दोस्तों नेपाल में नई सरकार आई है। बलेन शाह जी आ चुके हैं और इसके साथ एक उम्मीद थी कि भारत नेपाल के रिश्तों में एक गर्म जोशी देखने मिलेगी। लेकिन दोस्तों जो देखने मिल रहा है उससे ऐसा दिख रहा है कि जो इंडिया और नेपाल का रिश्ता है ये एक अलग रिश्ता है। ये स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड रिलेशनशिप है जिसमें हम कहते हैं कि हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। हम कल्चरल टाइज, इकोनॉमिक टाइज हर तरीके से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हमारा भूत या भविष्य आप कभी भी चले जाइए, दोनों ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ओपन बॉर्डर है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो हर तरीके से हम इतिहास में भी बंधे हुए थे, भविष्य में भी बंधे रहेंगे। तो जब रिश्ता ऐसा है तो आप उम्मीद करते हैं कि उसी प्रकार से रिश्तों को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन दोस्तों जो बलिन शाह जी की सरकार आई है उसमें ऐसा देखने मिल रहा है कि नेपाल अपना जो डोमिनेंस असर्ट कर रहा है उसमें वो यूएस और चाइना के बड़े खेल में फंस रहा है और इसमें कहीं ना कहीं इंडिया को भी वो बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा है। अब दोस्तों यहां पे जैसा कहा जाता है पश्चिमी मीडिया में, अगर आप पढ़ें तो वो कहते हैं इंडिया इज अ बिग ब्रदर टू नेपाल। ये दोस्तों नेगेटिव कंटेक्स्ट होता है कि मतलब कंट्रोलिंग ब्रदर है। वास्तविकता ये है दोस्तों, भारत हो या नेपाल, मुझे मालूम है नेपाल से भी हमें बहुत लोग देखते हैं, तो आप हो या हम हो, भारत या नेपाल परंपरा एक है। बिग ब्रदर नहीं, एल्डर ब्रदर होता है। एल्डर ब्रदर का काम होता है छोटा भाई जो है उसका ध्यान रखना और पिता तुल्य माना जाता है बड़े भाई को। तो उसी प्रकार से छोटे भाई को प्रेम देना, स्नेह देना और जब वो गलती करे तो उसे सुधारना, ये सब कार्य एक बड़े भाई का होता है। तो यहां पे दोस्तों कहीं ना कहीं नेपाल की अगर आप बात करें तो वो चाइना यूएस के टग ऑफ वॉर में फंस रहा है और इंडिया के सामने कहीं ना कहीं वो अपनी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस असर्ट कर रहा है। तो भारत भी यहां पे कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स नेपाल को दे रहा है। अब इसको चेतावनी कही जा सकती है, जिसमें भारत ने फ्यूल, जो कि नेपाल की नंबर प्लेट की गाड़ियां हैं जो भारत में तेल भराने आती है, उनको तेल भरने से मना कर दिया गया है। साफ साफ कह दिया गया है 50 रुपए 100 रुपए का तेल भराना है, भरा लीजिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि नेपाल में आप तो चाहते ही हैं स्मगलर्स जो हैं उनको कर्टेल करना है, तो भारत का तेल नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ आज और एक न्यूज आया है, वो आया है टी एक्सपोर्टर्स को लेकर, जिसमें भारत का कहना है जैसे नेपाल अपने रूल्स का पालन कर रहा है, भारत भी वैसे ही रूल्स का पालन करेगा और जो नेपाल का बहुत मैसिव टी एक्सपोर्ट होता है जो भारत ही आता है, तो वो भारत के रूल्स के हिसाब से, इंपोर्ट रूल्स के हिसाब से आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और इससे नेपाल में जो टी एक्सपोर्टर्स हैं बड़े नाराज चल रहे हैं। तो क्लियरली दोस्तों यहां पे नेपाल को जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो भारत बताने का प्रयास कर रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं नेपाल के कस्टम ड्यूटीज जो उसने लगाया कि 100 रुपए से अधिक का सामान अगर आप लेकर के आएंगे, फिर वो राशन हो, आटा हो, कुछ भी हो, आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब दोस्तों इस पे हमने कभी ना तो कुछ डायरेक्टली कहा ना ही कुछ कहा, क्योंकि कारण बड़ा सिंपल था। अब आपका रूल है, आप जैसे चाहें वैसे लगाएं। ये पुराना रूल है, कोई नया रूल तो है नहीं, बस इसका पालन हो रहा है। आपकी ये इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, आप पालन करें। लेकिन यहां पे दोस्तों आपको यह भी देखने मिलेगा कि भारत ने भी कुछ रेसिप्रोकल स्टेप्स उठाए हैं। हम भी वही रूल्स का पालन कर रहे हैं, कोई नया रूल नहीं बनाए हैं, पुराने रूल्स को ही एज इट इज जो थे उनको बस इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे ये क्यों हो रहा है, उसके पीछे ये कारण नहीं है। ये तो कुछ ऐसी बात है कि इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि आपका देश, आपको जो करना है आप कीजिए। ये इंप्लीमेंट जो किया जा रहा है यहां पे आप जो देख रहे हैं, फिर वो ईंधन नहीं भरने देना गाड़ियों में, या फिर नेपाली टी एक्सपोर्टर्स जो हैं उन पे रूल्स लगाना, टफ रूल्स जो हैं भारत के इंपोर्ट के वो लगाना, उसके पीछे एक बड़ा खेल हो रहा है। अब दोस्तों यूजुअली क्या होता था कि जब भी नेपाल में कोई नए प्रधानमंत्री आते थे तो सबसे पहले वो इंडियन डिप्लोमैट से ही मिला करते थे। कारण वही है, भारत नेपाल का रिश्ता, नेपाल चाइना उसकी बराबरी नहीं कर सकता, नेपाल यूएसए बिल्कुल भी नहीं कर सकते। भारत नेपाल का रिश्ता अलग है, यह वास्तविक स्थिति है, इसको हर बार माना जाता है इस पर। और उसी प्रकार से भारत और नेपाल का रिश्ता भी रहता है। सबसे पहले डिप्लोमैट जिनसे मिलते हैं वो भारतीय होते हैं। नेपाल ने क्या किया, श्री बलेन शाह वो आते ही सबसे पहले ज्वाइंट टॉक्स किए 16 देशों के एम्बेसडर के साथ एक साथ, जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है। तो क्या आप भारत को, यूएसए को, चाइना को, पाकिस्तान को एक साथ बैठा के आप ये मीट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उस स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं इग्नोर करना हुआ। अब हो सकता है हमारे नेपाली भाई बहन जो देख रहे हैं वो कहेंगे ये वन साइडेड ही क्यों, नहीं है, भारत भी पालन करता है। आप देख सकते हैं पीएम मोदी आए, सबसे पहले भूटान गए, उसके तुरंत बाद नेपाल गए। आप देख सकते हैं अब तक सबसे ज्यादा पीएम मोदी नेपाल गए हैं, 5 बार जा चुके हैं। इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं 2019 में आए, फिर भारत के पड़ोस के देश मालदीव्स पहला विजिट उन्होंने किया। फिर आप देख सकते हैं उसके बाद तीसरी बार जब पीएम मोदी आए तो रशिया गए, क्योंकि चुनाव के टाइम वो ऑलरेडी भूटान जा चुके थे। और इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं 2022 तक पीएम मोदी 5 बार नेपाल जा चुके थे। तो भारत का पिछले 15 सालों में, 12 सालों में जो डिप्लोमेसी दिख रहा है वो बड़ा क्लियर है, नेबरहुड फर्स्ट है। हमारा रिश्ता आपके साथ अलग है,
तो उसको हम सुधारने का वो सारा प्रयास करेंगे जो कि जिसकी आवश्यकता हो। मालदीव जाके आपको याद होगा जो रिश्ते खराब हुए थे उसको सुधारने का भी प्रयास किया गया था और फिर वापस से कहीं ना कहीं आप देखें तो मालदीव ने भी कुछ वैसा ही कदम उठाया। तो जब भी रिश्तों में खटास आती है आप पड़ोसियों को प्राथमिकता देते हैं और भारत भी वही करता है और नेपाल से भी यही उम्मीद की जाती है। लेकिन नेपाल यहां पे क्या कर रहा है आप देखेंगे अगर तो चाइनीज डेलीगेशन ऑलरेडी नेपाल आके जा चुका है, यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी नेपाल विजिट कर चुके हैं और इन्वेस्टमेंट टेक टाई सब पे बात हो रही है। अब यूएस एम्बेसडर टू इंडिया सर्जियो गोर नेपाल जा रहे हैं। दोस्तों ये जो यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं पॉल समीर कपूर साहब हैं, ये यूएस के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं और इन्होंने पता है क्या कहा भारत आके कि नेपाल में ना तो हम चाइना का डोमिनेंस पसंद करेंगे ना ही किसी अन्य देश का। वो अन्य देश किसकी बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। तो नेपाल से आने के बाद यूएस के सुर कुछ इस प्रकार हैं, भारत को क्या नेपाल यूएस और चाइना से बदल सकता है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप भारत की बात करें चाइना यूएस के कंटिन्यूअस डेलीगेशन आ रहे हैं, वहीं फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब उनका नंबर भी नहीं आया है। अगले महीने बोला जा रहा है आपको मौका दिया जाएगा तब आइएगा मिलने। दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, आप में से कई लोग कहेंगे कि भारत आना नहीं चाहता तो हम क्या करें, ऐसा नहीं होता है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जब नेपाल जाएंगे तो याद रखिएगा ये इनविटेशन ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ नेपाल पे होता है। आप 2025 का ये लाइन देख सकते हैं। तो ऐसे ही भले बॉर्डर से बिल्कुल करीब है, दिल्ली से ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही नहीं जा सकते, आपको न्योता लेना पड़ता है या न्योता देना पड़ता है। और वो न्योता अब तक नेपाल की नई सरकार ने चाइना को दिया, यूएस को दिया, लेकिन भारत को नहीं दिया है। शायद अब अगले महीने दिया जा रहा है जब तक चाइना यूएस खेल हो रहा है वहां। दोस्तों ये बता रहा है कि नेपाल भारत को कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटेजिक टाइज है हमारे उसको नीचे लोअर कर रहा है। और इस न्यूज के साथ जब आप नेपाल का बॉर्डर डोमिनेंस एंड असर्शन देखें तो इसके साथ आप लिंक कर सकते हैं और इस लेंस से बेहद आवश्यक है कि आप उसको देखें। तो क्या एग्जैक्टली हो रहा है भारत नेपाल के बीच में, बेहद आवश्यक है उस पर चर्चा करें। तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है कृपया करके कर दें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा आपकी डिमांड में 30 अप्रैल तक हम लोगों ने ये ऑफर वापस हम लाइक करके आए हैं जिसमें 1 साल की यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन आपको मिलती है मात्र 16,999 रुपए में, यानी फ्लैट 60% ऑफ है जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल करते हैं। इसके सिवा अगर आप 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इस वक्त वो अनबिलीवेबल 28,999 रुपए में मिल रहा है। तो निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10। लेकिन याद रखिएगा ये ऑफर खत्म होने वाला है, ज्यादा देर बचा नहीं है, जल्दी से जाइए जाके जुड़िए। कैसे आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहला लिंक दिख रहा है, ये वाला unacademy.com/goal/UPSC सिविल, उसके आगे डॉट 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 दिख रहा है, उस पर जाके क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके समक्ष ये पेज आ जाएगा। इस पेज में कीमत बढ़ी हुई दिखेगी तो आपको क्या करना है, यहां पे रेफरल कोड डालना है KC10 स्मॉल में कैपिटल में जैसे लिखना है लिख दीजिए, KC10 कोड डालिए, कीमत सीधे की सीधी गिरेगी 60%। और दोस्तों आपको ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 16,999 रुपए में 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिलेगी, 3 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगी 28,999 रुपए में। तो आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। जी हाँ, क्वालिटी कोर्स है क्योंकि इस कोर्स से ही हमारा रैंक 1 आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में आया, रैंक 20 हिंदी मीडियम में आया है। तो ये विद्यार्थी जो हमारे हैं इन्होंने इसी कोर्स के द्वारा जो हम पढ़ा रहे हैं उसी से ये एग्जाम क्लियर किया है, तो आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। मेक श्योर यूज द कोड KC10। बहुत सारे नए बैचेस आपके लिए हम लेकर के आए हैं जो कि नए अभी स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि आपका कंप्लीट कोर्स कवर कराएंगे। तो आप जरूर जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रहा है, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। तो दोस्तों अगर आप पीएम बलेन शाह की बात करें तो जब से वो ऑफिस में आए हैं तब से अगर आप देखें तो इन्होंने एक फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट की है जिसमें अगर आप देखें तो ये इंडिया चाइना यूएस को इक्वल्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं और इसको कह रहे हैं नेपाल फर्स्ट प्रैग्मेटिज्म है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। हिस्टोरिकली नेपाली पीएम जैसा मैंने बताया सबसे पहले इंडियन डिप्लोमेट से मिला करते थे, ये सारी प्रथा इन्होंने बदल दी है। इस बार पीएम बलेन शाह ने ग्रुप मीटिंग किया 17 यूएस 17 एम्बेसडर से, जिसमें यूएस इंडिया चाइना सबको एक साथ इन्होंने बुलवा लिया। और जो ट्रेडिशनल इंडिविजुअल कर्टसी भारत को दी जाती थी एम्फेसाइजिंग कि इंडिया नेपाल का टाइज अलग है, इस बार वैसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। दोस्तों बलेन शाह जी की नई पॉलिसी देखने मिल रही है जिसमें पहला रूल है इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल प्रॉक्सिमिटी, जिसमें वो कह रहे हैं नेपाल के लिए सभी देश बराबर हैं। जिसमें इन्होंने सबसे पहले सिंह दरबार लगाया जिसमें भारत चाइना यूएस यूके जापान यहां तक कि पाकिस्तान साउथ कोरिया और यूएन तक के एम्बेसडर्स को एक साथ बुलाया, मुलाकात की। यहां पे दोस्तों इनका जो स्ट्रेटेजी है वो है कि नेपाल कोई बफर नहीं है, ये ब्रिज है। इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका मैनिफेस्टो भी बड़ा क्लियर है कि प्रैग्मेटिक आउटकम ओरिएंटेड टाइज होंगे, जिसमें भारत और चीन दोनों के ही राइज को नेपाल के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें जो स्टैंड रहा है भारत का भी चीन का भी कि नेपाल एक बफर है। चाइना देखता है कि तिब्बत और भारत के बीच में नेपाल बफर है, भारत भी देखता है हाँ
इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल बफर है, तो नेपाल का कहना है कोई बफर नहीं है, हम ब्रिज हैं। सॉफ्टली कह रहा है कि हम भारत और चीन दोनों के ही ग्रोथ के साथ हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। यहां तक तो देखिए दोस्तों, फॉरेन पॉलिसी टिल्ट अलाउ करती कि ठीक है आप कर लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस क्या हो रहा है, इंप्लीमेंट क्या हो रहा है, ये तो कहने की बातें हैं। बोलना अलग है, करना अलग है। जब करने की बात है तो यूएस चाइना गेम नेपाल में आपको देखने मिलेगा। यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी हो आए, चाइनीज ऑफिशियल काओजिंग भी मिलके आ गए, क्विक सक्सेशन में कंटीन्यूअस विजिट्स हो रहा है यूएस चाइना के द्वारा। ट्रंप के एनवॉय सर्जियो गोर जाने वाले हैं। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब, इनको न्योता नहीं आया, कहा जा रहा है मई के पहले महीने में, मई के फर्स्ट सेकेंड वीक में कभी इनको बुलाया जाएगा। ये पहला बायलैटरल होगा। जबकि ये जैसे ही गद्दी पे आसीन हुए थे, उसके साथ पीएम मोदी ने कह दिया था कि आप आइए भारत, आपका इंतजार है, आपका स्वागत हम करेंगे। लेकिन अब तक भारत को लेके इनका क्या स्टैंस रहा है आप देख सकते हैं। इसके साथ अब इस न्यूज के साथ आप नेपाल के असर्टिव डोमेस्टिक मूव्स को देखिए। दोस्तों लॉन्ग एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, लेकिन लूजली एनफोर्स्ड थे, यानी इनका पालन नहीं हो रहा था, जिसके अंतर्गत जितना भी सामान भारत से यदि नेपाल बॉर्डर पार कर रहा है, 100 रुपए से अधिक, नेपाली रुपीज 160 से अधिक का यदि सामान है, तो उस पर कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा 5% से लेकर 80% तक, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सामान है। लेकिन अब तक इसका पालन नहीं होता था। नोइंग वेरी वेल, पब्लिक यहां से वहां आते जाते रहते हैं, परिवार ही ऐसे हैं कि जिनका अगर आप देखें तो मायका इधर है, ससुराल उधर है, तो इस प्रकार से कंटिन्यूअस रोटी बेटी का रिश्ता जिसको कहा जाता है वो देखने मिलता है। लेकिन इस बार इस रूल का पालन हो रहा है एज इफ बताने के लिए कि ये बॉर्डर है और इसके उस तरफ जाओगे तो पैसे तुम्हारे लगेंगे। नतीजा क्या हो रहा है, भारत में जो बॉर्डर बाजार है, जोगबनी, बानबासा, वहां पे जो नेपाली पब्लिक आती थी सामान लेने, वो लेने नहीं आ रही। नेपाली शॉपर्स वहीं जो हैं, उनके पास लंबी कतारें लग रही है, उनके पास सामान नहीं है। दोस्तों इस तरीके से लोकल प्राइसेस नेपाल में बढ़े हैं, उनके तेराई मधेश रीजन में प्रोटेस्ट हो रहा है। और अगर आप देखें तो इंडियन बॉर्डर स्टेट्स में भी जो ट्रेडर्स हैं थोड़े नाराज चल रहे हैं। लेकिन ये सब हम इग्नोर कर सकते हैं। इंटेंट क्या है नेपाल का कि हम रेवेन्यू बूस्ट करेंगे, लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे, इकोनॉमिक सोवरेनिटी को आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन इसके पीछे जो बाकी चीजें भी हो रही हैं, जो वो गेम चाइना और यूएस के साथ भी बलिन शाह खेल रहे हैं, वो सब डॉट्स कनेक्ट करके यदि हम बिग पिक्चर देखें तो इससे एक ब्रॉडर फ्रेम में दिख रहा है कि नेपाल स्टेटस को बदलना चाह रहा है और उसी के लिए इस प्रकार से स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट 100 रुपए के सामान पे हो रहा है। अब दोस्तों यहां पे आइए जरा देखते हैं इंडिया कैसे इस वक्त इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। देखिए इंडिया ने जिस प्रकार ने नेपाल ने कहा हम अपने रूल्स का पालन करेंगे, वैसे ही भारत भी कह रहा है हम भी अपने रूल्स का पालन करते हैं और उसी प्रकार से प्रिसाइज रेसिप्रोकल मेजर्स हम कर रहे हैं, जिससे नेपाल को वास्तविकता बताना, म्यूचुअल डिपेंडेंसी है, आप हम पर निर्भर करते हैं। तो वो क्या निर्भरता है वो याद दिलाया जा रहा है। सबसे पहले फ्यूल रेस्ट्रिक्शन किया गया। अररिया, किशनगंज, बिहार में जितने भी बॉर्डर पंप्स हैं उनको बोल दिया गया नेपाल के नंबर प्लेट के व्हीकल्स में आप तेल नहीं भरेंगे। हाँ जरूरत है तो 50 से 100 रुपए तक का तेल आप भर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, ताकि वो बॉर्डर पार कर लें और वापस चले जाएं। लेकिन बल्क सेल नहीं होगा। और नेपाल यही कह रहा है कि आपको ब्लैक मार्केटियर्स को कंट्रोल करना है, हम आपकी मदद कर रहे हैं साहब। जो नेपाल का फ्यूल क्राइसिस उसके बाद हो रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे नेपाल ब्लैक मार्केटिंग के द्वारा तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो वहां पे हम कह रहे हैं जी आप भी इनको कट डाउन कीजिए, हम आपकी मदद कर देते हैं और हम भी उनको तेल नहीं देंगे। दूसरी तरफ टी इंपोर्ट रूल्स टाइटन कर दिए हैं। भारत दोस्तों जो नेपाल का 10,000 टन टी एनुअली प्रोड्यूस करता है, अधिकतम भारत ही आता है। दोस्तों हमने कह दिया है कि मैंडेटरी लैब टेस्टिंग होगी। नेपाल का चाय आ रहा है तो टी बोर्ड ऑफिशियल्स आएंगे, क्वालिटी चेक करेंगे, रैंडमली कंटेनर सेलेक्ट करेंगे, 2 सेट 500-500 ग्राम का सैंपल लिया जाएगा। अराइवल के 24 घंटे में वो लैबोरेटरी जाएगा और 14 दिन में लैबोरेटरी को रिजल्ट देना है कि ये फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, नहीं है। कंसाइनमेंट पास होता है, फेल होता है। अब इसके साथ जो टी एक्सपोर्टर्स हैं, जैसा आपने काठमांडू पोस्ट का आर्टिकल देखा, बड़े परेशान हो रहे हैं। अब दोस्तों ये भी इंडियन रूल्स का पालन है, इंडियन पब्लिक कंज्यूम कर रही है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि आपका टी जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्वालिटी उसकी ढंग की है या नहीं। तो वही रूल्स श्रीलंका से आने वाले चाय पे भी लगता है, तो आपका चाय कुछ अलग क्यों हो? अब तक हमने इसमें ढील बरत के रखी थी क्योंकि आप अलग थे, आप नेपाल हैं, आप कहीं से भी, हालांकि श्रीलंका भी भारत का बहुत करीब है, लेकिन आप श्रीलंका नहीं है, आप नेपाल हैं, जिस वजह से आपको हमने ये सारी छूट देके रखी थी। लेकिन आप जब रूल्स का पालन कर रहे हैं तो हम भी आपकी मदद कर दे रहे हैं। तो इसमें दोस्तों आपको दिख रहा है कि इंडिया का जो मेजर है प्रिसाइज है, ओवर भी ज्यादा जाके नहीं कर रहे, जितना मेजर्ड रिस्पॉन्स देना है वही दे रहे हैं। लेकिन इससे काफी मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए लीवर्स बहुत सारे हैं, हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते लेकिन लीवर्स हैं, इस बात को जानिए। दोस्तों भारत अलग है,
नेपाल और भारत के रिश्ते अलग हैं। इंडिया का ओपन बॉर्डर है, पीपल टू पीपल टाइज है, ट्रेड ट्रांजिट आज से नहीं, पता नहीं कब से है, मतलब शायद जब से भारतीय उपमहाद्वीप में लोग बसे हैं तब से है। जिसमें अगर आप देखें तो हालांकि नेपाल का चाइना का बॉर्डर भी है 1400 किलोमीटर का, लेकिन ये कैसा है दोस्तों, तो हिमालयन बॉर्डर है जिसमें प्रैक्टिकल कनेक्टिविटी इश्यूज हैं। चाइना कितने सालों से डींगे हाँक रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, लेकिन ना तो वहां से ट्रेड हो रहा है चाइना नेपाल के बीच में जो कि इंडिया और नेपाल के ट्रेड को कहीं से भी मात दे सके या उसको मैच भी करे। तो आप ट्रेड के लिए भी, सामान इंपोर्ट कराने के लिए भी, एक्सपोर्ट कराने के लिए भी भारत पे निर्भर करते हैं। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो जो रेमिटेंसेस नेपाल आ रहा है वो भारत से ही जाता है अधिकतम। जो फ्यूल एंड एनर्जी है वो भारत से जा रही है। नेपाल में उसकी क्रोनिक शॉर्टेज है, जितना पेट्रोलियम आ रहा है भारत से आ रहा है। ये सारी चीजें और बाकी कल्चरल टाइज है ना, वो जो हमेशा कहते हैं कि क्या आपको लुम्बिनी जाना हो या फिर आपको कहीं भी आपको जाना हो, तो हर तरीके से भारत और नेपाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैसे ही आप अगर देखें तो ना तो यूएसए ना तो चाइना इसकी पूर्ति कर सकते हैं, इसके करीब भी नहीं आते भारत नेपाल का जो रिश्ता है। तो ये रिश्ते ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं कल्चरल टाइज, इकोनॉमिक टाइज, हर तरीके से एक दूसरे से हम बंधे हुए हैं। ये प्रिविलेज्ड पोजीशन डिजर्व करते हैं आपके कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन आप उसका पालन नहीं कर रहे। नेपाल में दोस्तों नतीजा क्या हो रहा है, दो पावर आ चुके हैं और दोनों खेल खेल रहे हैं और नेपाल उसमें फंस गया है। नेपाल दोस्तों ग्रेट पावर राइवलरी में है इस वक्त। जो शाह की ग्रुप डिप्लोमेसी हुई है उसके साथ वो कह रहे हैं हम तो ब्रिज बनेंगे, सबके लिए खुद को खोलेंगे। नतीजा क्या हो रहा है, यूएस और चाइना डायरेक्टली आके आज कन्फ्रंट कर रहे हैं। अब दोस्तों आप दोनों को खुश नहीं कर सकते, आपको एक को खुश करना है, दूसरे को नाराज करना होगा, और दोनों में से कोई भी नाराज हो आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं है। आप एंड ऑफ द डे एक बहुत बड़ी शक्ति नहीं है, आप किसी को भी नाराज नहीं कर सकते। यहां पे दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। यूएस कह रहा है जी हम एफडीआई देंगे, नेपाल में ट्रेड करेंगे, लेकिन तुम मेरे डिजिटल रूल्स का पालन करना, जिस वजह से पिछली सरकार गिरी थी। बाकी रोड एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए एड देंगे। चाइना कह रहा है हम बीआरआई देंगे। नेपाल चाहता है दोनों से चीजें मिल जाए, ये तो नेपाल के लिए अच्छा है, लेकिन आप एक साइड लीजिएगा तो दूसरा साइड नाराज होने वाला है। सिक्योरिटी एंड मिलिट्री टाइज की भी बात हो रही है। यूएस स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम नेपाल में लाना चाह रहा है जिसके द्वारा मिलिट्री की जॉइंट ट्रेनिंग हो, सिक्योरिटी टाइज में एक दूसरे के साथ मजबूत हो। चाइना कह रहा है ये सोचना भी मत। तिब्बत एंड रिफ्यूजीज को लेके चाइना कह रहा है और चेतावनी भी दे रहा है, तुम तिब्बतन रेफ्यूजीज जो नेपाल में रहते हैं उनको ऑफिशियल रिकॉग्निशन गलती से भी मत देना। और ये तिब्बतन रेफ्यूजीज पर हम पैनी नजर रखते हैं, ये हमारे लिए रेड लाइन है, लेकिन यूएस नेपाल पे दबाव बना रहा है कि तुमको इसको मानना पड़ेगा। स्टार लिंक को लेके यूएस नेपाल में लाना चाह रहा है, चाइना चेतावनी दे रहा है कि गलती से भी मत लाना। दोस्तों यहां पे क्लियरली दिख रहा है यूएस और चाइना के बीच में सरकार को आए, बलेन शाह जी को आए हार्डली 1 महीना हुआ है, ऑलरेडी दोनों में खेला शुरू हो चुका है। नेपाल गेम्स आप देख सकते हैं फुल फ्लो में चल रहा है। इसमें भारत की स्ट्रेटेजी क्या है? भारत की स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है, हम रश नहीं कर रहे, ना ही हम बलेन शाह की सरकार को कन्फ्रंट कर रहे हैं। कह रहे हैं तुम्हारी नेपाल फर्स्ट डिप्लोमेसी है, कर लो, करके देख लो, यूएस और चाइना का कार्ड खेल के देखो, देखो क्या होता है। बहुत लोगों ने खेला है, बाद में भारत के पास आए हैं। वही दोस्तों हम जानते हैं, भारत अगर आप देखें तो लो की स्ट्रेटेजिक गेम खेल रहा है जिसमें हम कह रहे हैं हम आपके भले के लिए एंगेज करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, टारगेटेड रेसिप्रोसिटी भी है। अगर आप इधर उधर लाइन से भटकेंगे तो हम भी आपको उसी प्रकार से जवाब भी दे देंगे। लेकिन जैसा आपने देखा, ताकि काठमांडू ग्राउंड रियलिटीज को रियलाइज करे, यूएस चाइना बहुत दूर है आपके लिए, हम तो नेक्स्ट डोर हैं और आप हर रोज की जीवन के लिए हम पर निर्भर करते हैं। विक्रम मिश्री साहब काठमांडू जाएंगे मिड मई में, फर्स्ट बाइलैटरल होगा नई सरकार के साथ, जो कि यूएस चाइना अब तक कई बार कर चुके हैं। लेकिन इसमें नेपाल का जो एसर्टिवनेस है उसको ग्राउंड रियलिटीज भी रियलाइज करवाया जा रहा है। भारत का टोन सॉफ्ट है, पब्लिक में आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से नेपाल का क्रिटिसिज्म भी नहीं देखेंगे, जिसमें ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, इन सब पे बातचीत भी हो रही है। शाह के डोमेस्टिक नीड को हम समझ रहे हैं, हम डोनाल्ड ट्रंप नहीं है कि ना समझे सामने वाले के क्या डोमेस्टिक नीड्स हैं। हम जानते हैं उनकी कंस्टिट्यूएंसी को क्या चाहिए। उनकी कंस्टिट्यूएंसी को चाहिए कि नेपाल सोवरेन दिखे, बहुत अच्छी बात है, आप देखिए। लेकिन आप नहीं पसंद करते हैं बिग ब्रदर हो, नहीं है कोई बिग ब्रदर, आप लड़िए यूएस चाइना से, हम दूर से देख रहे हैं। एट द सेम टाइम बलेन शाह भारत विजिट करें और कॉन्क्रीट विन डिलीवर करें, वो अलग अलग चीजों में, ट्रेड कनेक्टिविटी में भारत नेपाल के रिश्ते मजबूत हो, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, ये कॉन्क्रीट डिलीवरेबल्स आप भारत को दें, भारत नेपाल को देगा, हम दोनों ग्रो करेंगे। बिग कंसेशंस भी भारत देने को तैयार है यदि नेपाल रेसिप्रोकेट करे। बियॉन्ड बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमें देखना है, पार्टनरशिप आगे बढ़ानी है। अभी यूएस चाइना गेम आप खेल रहे हैं, खेल लीजिए, हम पेशेंटली देख रहे हैं, क्योंकि जो कार्ड हमारे पास है ना तो वो यूएस के पास है ना तो चाइना के पास है। जो कहा जाता है ना, जब आपके पास बड़ी छड़ी है तो आपके शब्द मधुर होने चाहिए। तो भारत के पास नेपाल के संदर्भ में बहुत बड़ी छड़ी है,
तो मधुर शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और उसको भी एक मौका दिया जा रहा है उनको, बलेन शाह को, कि आप जो कर सकते हैं आप कर लीजिए, देखिए क्या होता है। फिर जब 2-4 बार ठोकर खाएंगे, फिर आपको बड़े भाई की याद आएगी, तब बड़ा भाई गिरा के वापस आपको खड़ा कर देगा।